आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं खास खबर की ओर। महाराष्ट्र राज्य में 18,000 पदों पर बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती की पृष्ठभूमि में परभणी जिला कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की ओर से 23 दिसंबर 2022 को परभणी के गुलशन बाग परिसर के गुलशन फंक्शन हॉल में एक दिवसीय पुलिस भर्ती मार्गदर्शन शिविर का भव्य आयोजन किया गया था। एमआईएम पार्टी द्वारा 23 नवंबर 2022 को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला एवं मार्गदर्शन शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के पुलिस भर्ती के लिए जिले के सभी तालुकों के 12वीं पास और उससे अधिक शिक्षा लेने वाले सभी शिक्षित मुस्लिम अल्पसंख्यक और अन्य छात्रों को आर्मी अग्निवीर पुलिस महकमे में रुचि रखते हैं उन छात्राओं को एमआईएम पार्टी की ओर से पुलिस एवं मार्गदर्शक भर्ती के लिए विशेष मार्गदर्शन किया गया। इसके लिए उन्हें पुसद जिला यवतमाल के प्रसिद्ध प्रतियोगिता प्राध्यापक डॉक्टर सैयद सलमान का उन्होंने अमूल्य मार्गदर्शन किया। इस मार्गदर्शन में पुलिस भर्ती की पात्रता सीमा, नियम एवं शर्ती और फील्ड टेस्ट की जानकारी दी गई। इस मार्गदर्शन शिविर में एमआईएम पार्टी के एडवोकेट इम्तियाज़ खान, अखिल मुल्ला, शेख मुदस्सर, सैयद सगीर, शकील केजरीवाल, फ़यूम काजी, अजमल सिद्दीकी, अनवर खान, फारूक ओबीसी, सलीम खान, पत्रकार सैयद अखिल, विद्यार्थी, इच्छुक प्रत्याशी अधिक संख्या में लोग मौजूद रहे। किस तरह से मार्गदर्शन किया सलमान सर, इन्होंने आइए जानते हैं। की नमाज, उसके बाद में कुरान की तिलावत और बाद में फिर वर्जिश करके अपने पूरी सल्तनत को टाइम देते थे। अब ये टाइम आज हमारे पास में हमको इसकी ज़रूरत है कि उनके मतलब जय जयकार की ज़रूरत है। आज हमारा यूथ 11 बजे उठ रहा है, 11 बजे समझो यहाँ पे होगा, हैदराबाद में तो 2 बजे उठ, मतलब रात की नींद तो ऐसी ही चली। तो जब ऐसी क्वालिटी अपने पास में रहेंगी तो अल्लाह अपने को ऐसा मकाम देंगे कि वो 70% हिंदुओं में उनको सुल्तान बनाए थे। आज हम यहाँ पे 20% है, मगर हमारा इतने अहदे पर नहीं है, क्योंकि वैसी क्वालिटी नहीं है ना। और अल्लाह ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करता, जिसकी क्वालिटी उसको ऊपर बनाते रहता है। अल्लाह के पास में दुनिया के लिए ज़ाब्ता ये है कि क्वालिटी होना, वहाँ पे ईमान का ये नहीं है उसमें। फिर अगर दिन रात मेहनत कर रहा तो वो बच्चा कलेक्टर बनता है, और तुम 5 टाइम नमाज पढ़ रहे मगर तुम्हारे में पढ़ाई की सलाहियत नहीं है, तो तुम नमाजी है, ईमान वाले हैं, मगर तुम वो क्वालिटी पर नहीं बैठ सकते। तो ये बताने का मकसद ये है हमारा कि हमको हमारे में ऐसे, हमारे सफ़ों में ऐसे सुल्तान तैयार करना है कि उस ज़माने में सबसे बड़ी जो ये थी टेक्नोलॉजी और रॉकेट साइंस थी, वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने ईजाद करे थे खुद, जो दुनिया ने उसके बाद में उनको जो है तो उस पर से उस पर मतलब डबल काम करके उस पर रॉकेट लॉन्चिंग की। वो ज़माने की ज़रूरत थी। आज के ज़माने की ज़रूरत है एजुकेशन हासिल करो मॉडर्न, और ऐसे मॉडर्न एजुकेशन में तुम में क्वालिटी पैदा करो। मगर आज हमारा ये जो नज़रिया ये नहीं होता है, हम कुछ फॉर्मेलिटी के तौर पर काम करते हैं और नहीं होता है। अब यही बात देखिए, आपके महाराष्ट्र में 18,000 पुलिस भर्ती निकली हुई है, 18,000, जिसके अंदर EWS में 10% रिजर्वेशन मुस्लिम कोटे में है अपने जगह। अभी सर ने बताया जो EWS का, तो EWS के अभी अगर यहाँ पे बच्चे बैठते थे 100-150, तो मुश्किल में 10 एक बच्चों को मालूम रहता था EWS क्या है। अब अगर EWS ही नहीं मालूम तुमको, तो फिर रिजर्वेशन अपना मालूम नहीं है, फिर ओपन में फॉर्म भरे तो भरे, ओपन में अपन लग नहीं सकते। मतलब एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से इस मकाम पर हम जा नहीं पा रहे। अभी अपने पूरे महाराष्ट्र में 4 डिवाइस भी है, उसमें का एक मुस्लिम है समझो कि हमारे नागपुर में क्राइम रेशो सबसे कम हो गया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे नूरुल हसन की बदली हुई, और नूरुल हसन को उन्होंने जब बताया कि भाई तुमने यहाँ पे तुम्हारा पूरा इख्तियार है, तुम तुम्हारे हिसाब से हैंडल करो, तो उन्होंने उनके 6 महीने के अंदर क्राइम रेशो खत्म कर दिया। एक मुस्लिम अधिकारी की तारीफ कौन कर रहा? कैबिनेट मंत्री। हालांकि ऐसे 600 IPS है, मगर उसकी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि वैसी क्वालिटी है उनके पास। अपने पास में एक खास बात ये है कि मुसलमानों की हर जगह जाएंगे तो छा जाता है, मगर जाने के लिए कोशिश ही नहीं करते। मतलब तुम्हारी क्वालिटी, अल्लाह ने कुछ चीज़ें जेनेटिकली मिली हुई है अपने को, फिजिकल। पुलिस भर्ती में मुस्लिम बच्चे का फिजिकल कोई नहीं पकड़ सकता, मगर रिटर्न की पढ़ाई नहीं करता। फिजिकल करेंगे तो फुटबॉल खेलेंगे, सब खेलेंगे, मगर फुटबॉल में कॉलेज के थ्रू कलर कार्ड खेल के अगर पुलिस में लगता है तो वो नहीं खेलेंगे। इधर ग्राउंड पर तुम्हारे हज़ारों बच्चे रहेंगे, मगर कॉलेज के थ्रू, स्कूल के थ्रू खेल के वो नौकरी में जब लगेगा आरक्षण तो उसमें नहीं खेलेंगे। मतलब अपने पास में सब कुछ चीज़ें हैं, मगर उसको सही डायरेक्शन में ही है। तो मेरे भाई हो, अभी महाराष्ट्र में एक पुलिस भर्ती निकली हुई है, जिसमें
18,000 जगह है। 18,000 जगह में हर जिले में 10-10% जो रिजर्वेशन है EWS का, वहाँ पे मुस्लिमों को आरक्षित जगह है। मुस्लिम का मतलब होता कि जिसको अभी तक आरक्षण नहीं मिला, वो सवर्ण, उन सबको 10% आरक्षण मिला। तो उसके अंदर मुस्लिम ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी में ऊपर के कैटेगरी वाले फॉर्म नहीं भरते जाते। जैसा ब्राह्मण हो गए, कोमटी हो गए, मारवाड़ी हो गए, इन्हों भरे तो IPS IAS भरते नहीं तो CA करते। ये कैटेगरी में कोई नहीं आता, तो इसमें सबसे ज़्यादा तादाद आप नहीं रहती। मगर अपने पास में EWS का आरक्षण होना तब अपन उसमें भर सकते हैं। अब ये इसकी डेट है 30 नवंबर लास्ट, पुलिस भर्ती के फॉर्म की। अब अपन ने कितना भी कोई बच्चे को तुमको गाइडेंस करना है और उसको तुमको पास कराना है, मगर कब करा सकते हैं? जब उसने फॉर्म भरा हो। अब अगर तुम फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो अपन कितनी भी कोशिश करते कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर्म भरने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन होना कि कहाँ पे कितने जगह है। अभी जितने भी महाराष्ट्र में हम दौरे कर रहे तो बच्चों को यही नहीं मालूम कि फॉर्म कहाँ भरूँ मैं। जैसे अब तुमको परभनी का बच्चा है, उसको परभनी में फॉर्म नहीं भरना है, उसको EWS की जगह कहाँ पे, रत्नागिरी में, रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग में, वहाँ पे उसको दे रहे। और उसके बाद में घर का आजू बाजू का एटमॉस्फेयर क्या है, और उसके बाद में स्कूल में क्या है, ये सब कुछ चीज़ों के बाद में बच्चा बनते रहता है। तो ये अपने को एक टारगेटेड प्रोग्राम करके बच्चों को जो है तो IAS IPS के लिए अपने को खास तैयार करना है। और ये फील्ड में पैसा नहीं लगता कुछ। अगर बच्चों को करना है तो उसको यहीं पे तुम्हारे यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाओ, लाइब्रेरी बना के उसमें जो अलग अलग किताबें तुम प्रोवाइड करो। हम जैसे जो यहाँ पे स्पीकर रहते हैं उनको बुलाओ, तो ऐसे बच्चे आज यहाँ से तैयार हो सकते हैं। और इसके लिए जो है तो बहुत सारे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आज जो अपने आने का मकसद था मेरा, वो था पुलिस भर्ती के लिए। अब पुलिस भर्ती क्या है और कैसी है, उसके बारे में थोड़ा कुछ आपके सामने रखता है। पुलिस भर्ती के लिए जो मेन मतलब उसका क्राइटेरिया है, सबसे पहले तो वो ये होना कि उसकी एज जो है तो 18 साल कंप्लीट हो। पहले 18 साल कंप्लीट होने वाले बच्चे पुलिस भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। 18 साल से लेकर 32 साल EWS के लिए। अब जो ये था हमने यहाँ पे अभी कोरोना हुआ, कोरोना में 2 साल एक्सटेंशन दिया उन्होंने, बढ़ाया, नहीं तो 30 साल का, ठीक है। ये पहली होगी एज लिमिट उसका। उसके बाद में 12th पास होना बच्चा, 12वीं पास होना, 12वीं पास में उसको 45% उसका मतलब परसेंटेज होना, उसके ऊपर होना, नीचे नहीं होना, 45%, ठीक है। उसके बाद में वो जो है तो उसके पास में डोमिसाइल मतलब होता महाराष्ट्र का रहवासी। ये सबसे बड़ी पात्रता है पहली। तुम्हारा जो बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट पर डोमिसाइल बनता है, और डोमिसाइल के बाद में नेशनलिटी बनती है। ये दोनों भी चीज़ें लगती भर्ती की। डोमिसाइल, उसके बाद में गुण पत्रिका 12 की, और उसके बाद में EWS। अभी EWS मतलब है तो 10% जो रिजर्वेशन है तुम्हारा सर्टिफिकेट, 10% रिजर्वेशन के लिए EWS सर्टिफिकेट है। जैसे सर ने यहाँ पे बताया, यहाँ पे नेट कैफे वाले कोई है, नेट कैफे पर फॉर्म भरते हैं, ऐसा है कि कोई यहाँ पे? हाँ सर, तो उसमें देखिए आप जो जिनको बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इंटरेस्टेड, तो वो सर को बाद में मिल लेना चाहिए। ये पहली इसका पहला ये है अपने पास में, तुम ऐसा ही फॉर्म भर सकते हैं, अगर ओपन में भरेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। पहले बच्चे 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी के बच्चे तो वो उनका ओपन में समझो इसका रिजल्ट 90 के ऊपर जाता है। मगर EWS में अपने में जो कॉम्पिटिशन रहता है, इसलिए तुम EWS में ज़्यादा जल्दी लग सकते हो, ठीक है। तो सर ने जैसा बताया, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। EWS में सबसे पहले तुम्हारे जो अब्बू की या चाचा की, बड़े अब्बू की, उनकी डेट ऑफ बर्थ होना 1968 के पहले की, तो सबको मिल जाती तुम्हारे दादा, चाचा, बड़े अब्बू। इनकी TC भी मिल गई तो उस पर से मिल जाता। दूसरी बात, 1 साल का 8 लाख के अंदर का उत्पन्न होना, उत्पन्न का दाखिला, ये दोनों चीज़ें मिल गई तो सिर्फ 2 दिन में EWS सर्टिफिकेट मिलता है। कितने दिन में? 2 दिन में। और EWS मतलब ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये तुम्हारा एक उत्पन्न का दाखिला समझ लो, साल को साल लगता है। समझ लो किसका अभी 2022 में अगर किसी ने बनाया तो वो जून जुलाई में ख़त्म हो जाता है उसका, समझ पा रहा। अप्रैल से आर्थिक वर्ष नया चालू होता है ना, तो अगले साल नया लगता है। तो तुमने अगर पिछले बार बनाया हुआ भी है तो उसको फिर से रिन्यू करना पड़ेगा तुम्हें, समझ पा रहा। EWS का ये इतने अगर डॉक्यूमेंट तुमने दे दिए तो तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट बना देंगे। ये होगा एक EWS सर्टिफिकेट। अब इसके बाद में तुमको ये पूरे डॉक्यूमेंट लेके, हाँ उसकी जो हाइट है
में आर्मी है, अभी अग्निवीर की भर्ती हुई थी, उसमें सिर्फ 10वीं पास होना, फिजिकल होना, वो बच्चा डायरेक्ट अग्निवीर के लिए तैयार हो सकता। 4 साल ट्रेनिंग मिलती गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देंगे। 4 साल के बाद में 11 लाख रुपए उसकी पेंशन मिलेंगी। पेंशन मतलब वो कहाँ पे भी ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद में फिर अभी जनवरी फरवरी में तलाटी की भर्ती आने वाली, तलाटी, इसको डिग्री होना, इसका पूरा सब्जेक्ट यही रहते तलाटी। लिपिक की भर्ती, लिपिक मतलब तहसील ऑफिस में देखे होंगे गवर्नमेंट के लिपिक है, तुम्हारे न्यायालय में जाते होंगे तुम, वहाँ पे देखे होंगे गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए। तो ये सब लोग बैठे हुए इसलिए है क्योंकि उन्होंने एग्जाम दी है, ये एग्जाम का प्रिपरेशन के बाद में बैठते वहाँ पे, मगर वो अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अपने बच्चे भरते नहीं। इसमें लड़कियाँ भी भर सकती हैं। लड़कियाँ अगर कोई 12वीं पास है, उनको टाइपिंग कराए तो तहसील में, लिपिक में, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस यहाँ पे बाबू की जगह निकलते, वहाँ पे ऑफिस में लग सकते हैं। अब ये होंगे MPSC क्लास 1 पोस्ट, क्लास 1 मतलब DYSP, डेप्यूटी कलेक्टर और तहसीलदार। अब इसकी क्लास 2 की पोस्ट है जिसमें PSI, STI और ASI। PSI मतलब तुम्हारे थाने में जो PSI है वो, STI मतलब जो सेल टैक्स का इंस्पेक्टर है वो, और ASO मतलब मंत्रालय में जो ये जो GR वगैरह निकलते हैं वो स्टाफ पे रहते हैं। ये क्लास 2 की पोस्ट है इसके अंदर। अगर कोई बच्चा MPSC करना चाह रहा और उसका नहीं हुआ तो वो क्लास 2 में लगता हो, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो तलाटी में लगता है, उसमें भी नहीं हुआ तो पुलिस में लगता है। मतलब उसका ये मतलब ये है कि तुमने अगर अच्छी प्रिपरेशन ऊपर की करे तो नीचे का कोई भी पोस्ट ले सकते हो। तो ये PSI के लिए डिग्री होना, इसमें फिजिकल रहता और पेपर रहता। ASO के लिए डिग्री होना और इसमें भी जो है तो पेपर रहता। और ASO मतलब मंत्रालय में जो लिपिक रहते, मंत्रालय में जो GR निकालते गवर्नमेंट का, उसमें ये बैठते। तो ये सब पोस्ट के लिए डिग्री होना, और तुमने अगर टारगेट बड़ा करे, समझो बड़े टारगेट का, तो ये सब कुछ इसमें करा सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ मतलब कुछ पेरेंट्स बैठे हुए, कुछ बच्चे बैठे हुए। तो बच्चों का ये काम है कि इसमें से जो बतलाया उसको तुमने तुम्हारे माइंड में रखना और टारगेट बड़ा रखना। MPSC करना है तो बड़ी पोस्ट करना, वो पुलिस भर्ती है तो करने की है। आपकी कोई बच्चों की कंडीशन होगी कि फिर समझो अभी खर्चा नहीं कर सकते हो तो पुलिस भर्ती करके ज्वाइन कर लो और डिपार्टमेंटल थ्रू PSI बन सकते हो। समझ में, अगर अपने को अच्छा टाइम है समझो तो तुम MPSC कर सकते हो। उसके बाद में अगर तुम्हारे को कोई बच्चों को ये कराना है, हेल्प कराना है, तो जितने ही बच्चे ग्राउंड पर है तुम्हारे अपने परभनी के, तो ग्राउंड बुक्स की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैंने देखा, इनको बुक्स किताबें नहीं है, उनको फॉर्म भरने की समझो ये नहीं है, उनको उतना भी कर दिया आपको ने समझो अभी के लेवल पर, तो तुम्हारे 1000 के बुक्स उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी बन सकती है उसकी। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही पढ़ लेते मतलब किसका है तो कोई बोलते नहीं, तो इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना सकते सर आप, असरार सर। एक आधा समझो लाइब्रेरी हो, एक बना दिया आपने हमें, और लाइब्रेरी में अपने को अभी फिलहाल क्लासेस नहीं करना है, लाइब्रेरी ओपन करके सिर्फ एक सेंटर बनाना है स्पर्धा परीक्षा का मुस्लिम बच्चों के लिए। फिर वहाँ पे पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती, कुछ भी भर्ती है तो बच्चे आएंगे वहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन करेंगे। भले ही पहले 10 भी बच्चे आज चलता, मगर एक बन गया ना ऐसा, तो जितने ज़रूरतमंद बच्चों को ऐसे चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद में फिर आप UPSC MPSC जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में है या फिर कुछ अभी करना चाहते हैं, तो इनको ये बच्चों को इंटरेस्ट रहा तो फिर ये जितने भी इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, भारत में, वहाँ पे उनको प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो ये आज एक छोटा सा अपना वर्कशॉप था जिसके अंदर मकसद ये था कि पुलिस भर्ती जैसे अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम आई इसकी मालूमात अपने गाँव तक पहुँचना। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमान लोगों को ये करता, हमारा सब गैर मुस्लिमों में काम है, हम सब तरफ सेमिनार करते हैं, मगर सबको ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, मुस्लिम को। उनको पहले बताया सच्चर समिति का डाटा है, और दूसरा भी डाटा है कि अपनी कंडीशन SC ST से भी गई हुई। SC ST तो भी इसमें IPS IAS में SC ST का प्रमाण ज़्यादा है, उससे अपने बहुत कम है, मतलब इतना है कि नगण्य बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने को, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। अब यहाँ पे समझो 10 भी बच्चे आते थे तो ऐसा नहीं है कि मैं आप उतनी दूर से आया, वो 10 बच्चे में एक भी लगता तो अपने लिए बहुत दिया था, या 10 तक भी मैसेज पहुँचता तो हमारे लिए बहुत था। तो अपने को फिलहाल अवेयरनेस पैदा करना है, वो बनी के नहीं बनी के सामने की बात है, वो सामने वाले पर डिपेंड है। मगर अल्लाह ने जिस क्वालिटी से हमको पैदा किया, जो बनाया, जो नॉलेज दिया, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कल क़यामत के दिन ये भी पूछो कि तुमको तो दीन का मालूम थी, मगर दुनिया में हमारी कौम पस्त हो रही थी और तुमको मालूम थी कि तुमने क्यों नहीं दी। उसके लिए मेरे पास में जितना नॉलेज है वो मैं कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर ने अपनी कोशिश की कि उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। अब ये बच्चों पर डिपेंड है कि इसको कितना लेना और क्या करना, क्योंकि हर जगह पर अपन जाके फॉर्म नहीं भरा सकते, जिसको करना है वही कर सकता। और हर चीज़ का ये रहता है कि जिसको ज़रूरत है उसको पहुँचना।
समझे, यहाँ पे बच्चों को 10 बच्चों को ज़रूरत है, अपन 1000 को बुला रहे हैं, उनको भरने का ही नहीं फॉर्म, उसको नहीं करने का, तो उसकी कोई ये नहीं। जिसको ज़रूरत है उनका कोच हो, और 30 नवंबर तक समझो एक टारगेट रखो तुम्हारे जहन में, एक पॉम्पलेट है समझो पुलिस भर्ती का, असाई सर के पास में मैंने डाले हुआ, उसको अवेयर करो, मतलब इसमें कि तुम फॉर्म भरो, कहाँ पे भी रहो तुम फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद में अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। भले ही बच्चा समझो मुंबई में रहो, कहाँ पे भी रहो, उसने फॉर्म भरने के बाद में वो अगर ज्वाइन हुआ मेरे से, अभी मेरा जो मैसेज चला उसमें 1200 बच्चे ज्वाइन हुए मेरे पास, तो 1200 बच्चों को ग्रुप बनाए हुए अलग अलग, उसके अंदर डेली डालते हैं मालूम है, तो वो आप बच्चे उसमें जुड़ गए, तो जितना तुम उसमें जुड़ेंगे ये करेंगे, तो ये भी एक खिदमत खल्क है, तुम्हारे जरिए से कोई एक आधे ज़रूरतमंद तक पहुँच गया, और वहाँ तक अगर पुलिस में बन गया, तो इन फ्यूचर में वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को किसने मदद करा था, तो मैं कभी ना कभी किसकी मदद करूँगा, और प्रिपरेशन अच्छे से करना पड़ेगा। आया समझ में? अब मराठी 25 मार्क का इसके अंदर, तो खास बात ये भी है कि पूरा पेपर कौन से लैंग्वेज में रहता है? मराठी में रहता है, मराठी। समझ लो अब तुम्हारा एलसीएम का कंसेप्ट मालूम है, एलसीएम मैथ का, ठीक है, मगर अब इसको मराठी में आकर ऐसा क्वेश्चन आया कि खालीलपैकी लसावी मसावी काढा, म्हणजे लसावी मसावी ये कंसेप्ट इसी को बोलते एलसीएम, मगर ये लसावी मसावी नहीं समझ में आया, तुम्हारा सवाल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा मराठी पर अच्छी कमांड होना तुम्हारा, क्योंकि मराठी में गणित भी है, मराठी में बुद्धिमत्ता, और मराठी में पूरा पेपर, मतलब मराठी जितनी अंडरस्टैंडिंग होंगी उतनी जल्दी तुम्हारा प्रिपरेशन होगा उसका। आज समझ में, तो इसकी शुरुआत क्या करना, तो तुम्हारा मराठी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना कि पढ़े की समझ में आने होना, तो तुम्हारा मराठी का इसका ग्रामर भी समझ में आएगा, इसका बुद्धिमत्ता भी, गणित भी, चालू घडामोडी भी। अब इसमें क्या रहता टॉपिक मराठी के अंदर, तो इसमें रहता समझो शब्दाच्या जाती, पाठस्वी, प्रयोग, समाज, या ऐसे 12 टॉपिक है मराठी में। कितने टॉपिक? 12, और ये 12 टॉपिक पर ही पूछा जाता है, मतलब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मराठी ग्रामर एमपीएससी में पूछते, उसके अलग लेवल है, तलाठी में पूछते उसके अलावा अलग लेवल है, और पुलिस भर्ती में पूछते उसके अलग लेवल है, सबको एक जैसा नहीं पूछते। बाद में गणित है, गणित मैथ, तो मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुमने जो 5वीं से 10वीं तक जो मैथ करे वही मैथ इसके अंदर है, मगर ये मैथ मराठी लैंग्वेज में है, और इसको पूछने का नजरिया अलग रहता है। जैसा राजूचे वय आज 10 वर्ष आहे, तर 20 वर्षापूर्वी त्याचे वय किती होते, ये ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर आईक्यू मतलब बुद्धिमत्ता, तो उसमें इस टाइप में आता समझ लो सिंपल में, लॉजिक रहता हो, समझो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो सामने क्या होगा, बराबर। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए डिग्री की ज़रूरत है, और इसकी लैंग्वेज जो रहती है वो मराठी में रहती है, इसलिए आप खासतौर पर ध्यान दो कि मराठी लैंग्वेज कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जिससे अपने को बहुत दुश्मनी है। मराठी अपनी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान है। जैसा केरल स्टेट मालूम है क्या, दुनिया का सबसे लिटरेट स्टेट है, इसमें 100% मतलब साक्षरता है। क्यों है? क्योंकि उनके वहाँ के मुस्लिम जाएंगे तो तुम वहाँ को इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, मलयालम में बात करेंगे, मतलब वहाँ के स्टेट की ज़बान बात करेंगे। यहाँ के तुम कोंकण में जाएंगे तो कोंकण में तुम्हारा हिंदी में नहीं बोलेगा कोई, कोंकणी में बात करेगा। अगर अपने महाराष्ट्र में अगर मराठी बोलेंगे अजीब देखते हैं उसको, और अपने उसकी तरफ देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है कि भाई ये सिर्फ हिंदू लोग बोलते हैं, तो हिंदू ये मुसलमान की नहीं है, ये अपने महाराष्ट्र की ज़ुबान है। ये अगर तुमने ज़ुबान में तुमने अगर बच्चों को पढ़ा तो उनको ये एग्ज़ाम देना आसान होता है, क्योंकि इनकी पूरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मराठी ज़ुबान में होता है। इतिहास भी मराठी में, भूगोल भी मराठी में, उसका गणित भी मराठी में, सभी चीज़ें कायम है मराठी में। इसलिए बच्चों को खासतौर पर मराठी में कमांड हासिल की कोशिश करना। अब मेरा अलहमदुलिल्लाह मराठी में PhD शुरू है, अभी खत्म हो जाएगा, और धर्म ग्रंथों पर, मतलब महाराष्ट्र के धर्म और एकेश्वरवाद, इसमें अपन PhD सर्च करना, जैसा भाई हिंदू लोगों में, बुद्ध लोगों में, इन सब लोगों में कौन सी चीज़ें हैं इसमें हम सब एक हैं, मगर कुछ लोगों ने उसको अलग अलग करे, इसमें मेरा रिसर्च शुरू है। तो ये कोई गलत बात नहीं है, अपने को मराठी का जितना प्रमोशन करेंगे उतना अपने लोगों का प्रशासन में जाने का रेशो बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो ये है सर, इसका लेवल डिग्री है, और इसमें बड़ी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपको मराठी में मिलेंगे इसमें, इसकी इतिहास, भूगोल, विज्ञान मतलब साइंस, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र। अभी इसलिए मराठी में बदला रहा कि तुमको मालूम होना है सब्जेक्ट की मराठी में क्या है, आया समझ में। जैसे इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब। अब
अब ये 20-20 मतलब ये डबल हो गया उसका, ये समझो 40 और ये 30 नॉर्मल। ये अभी दिया हुआ है 150 मार्क का, ये 50 का जो दिया हुआ है ना भाई 50 का, तो 50 मतलब डबल काउंट हो गया, 100 हो जाएगा और 100 मार्क का पेपर रहेगा, ऐसे 200 मार्क का। अब ये किसी को लग रहा है कि 50 है मतलब ये 150 का है, ये 150 का नहीं रहेगा, पेपर भी 100 का। अब पेपर जो रहेगा पेपर, अब देखो पहली बात ये फिजिकल है, तो फिजिकल नॉर्मल सभी कर सकते हैं। अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो इसमें के 50% पास होना फिजिकल है, तो क्वालिफाई होता हो पेपर के लिए। 50% मतलब वो जो कैटेगरी में जो EWS में तुमने समझो कोई बच्चे ने सबसे ज़्यादा लिए, उसमें 50% पास रहेगा पेपर के लिए। अब इसके अंदर पेपर जो रहेगा, तो पेपर में पहला आता मराठी ग्रामर 25 मार्क का आता, दूसरा आता गणित मतलब मैथ, ये 25 मार्क का आता, तीसरा आता बुद्धिमत्ता होता IQ, ये भी होता 25 मार्क का, और चौथा रहता सामान्य ज्ञान और चालू घड़ापड़, ये 25 मार्क। ऐसे मिला कितने गए 100 मार्क का पेपर आया समझ। अब इसमें होता क्या, अभी अपने बच्चों में गलती ये होती कि फिजिकल के लिए ग्राउंड पर बहुत सारे बच्चे दिखे थे, क्या कर रहे थे पुलिस भर्ती कर रहे, और क्या कर रहे हो पुलिस भर्ती का ग्राउंड मार, मगर उसका जो मेन है पेपर, तो पेपर के लिए मतलब 1-आध घंटा पढ़ेंगे या फिर हफ्ते में एक बार पढ़ेंगे नहीं। तो तुमने अगर फिजिकल में पूरे मार्क ले लिए तो तुम कैपेबल नहीं है पेपर के, मतलब तो पुलिस भर्ती के लिए कैपेबल नहीं है। हाँ, इसमें ये भी है कि तुमने अगर सबको किसी को मैथ बहुत अच्छा आता है उसने पूरे मार्क ले लिया मैथ में, या फिर GS अच्छा आता उसने इसके पूरे मार्क ले, वो भी कैपेबल नहीं है, तुमको इसके लिए रहते। अब इसके लिए सिंपल है, अगर तुम्हें बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं तो अपने मुस्लिम इंस्टीट्यूट कुछ काम कर रहे हैं भारत में, जैसे जामिया मिल्लिया इंस्टीट्यूट है, जिसमें अगर कोई बच्चा डिग्री लेवल पर इस एग्जाम के लेवल पर बैठ सकता है तो उसको फ्री में इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कराते हैं। दिल्ली में हमदर्द इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में ANU की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, इनका ये फायदा हो गया कि 2019 में 51 IAS बने, 51। 2018 में, 18 के पहले जो कोरोना के पहले था उसमें 56 थे, 2021 में 45, इतने IAS के बना रही इंस्टीट्यूट। मतलब वो क्या करते हैं, समझो हमको मालूम हो गया कि बच्चा समझो कि IAS बनने की तैयारी के लायक है, तो इसका प्रिपरेशन लेने, इसकी एक एग्ज़ाम लेकर उसको भेजते दिल्ली में, वहाँ पे उसके खाने पीने का रहने का पूरा खर्चा कराते हो और उसको तैयारी कराते हो वहाँ पे, और उसके बाद में वो बच्चे को सिलेक्शन तक पूरा खर्चा देते हो। अपने महाराष्ट्र में हज हाउस मुंबई में अगर कोई बच्चा MPSC का प्रिपरेशन अच्छे से करता और वो हज हाउस का प्री पास होता, वो एकदम सिंपल रहता, तो उसको 1.5 लाख रुपये खर्चा करते 1 साल का, उसको प्री मेंस पूरा खर्चा स्टाइपेंड देते और उसको 1 साल की ट्रेनिंग देते होंगे। कहाँ पे? हज हाउस में। दूसरी एक इंस्टीट्यूट में कंसल फॉर पीपल, पूना में कंसल फॉर पीपल बोलते, उसमें भी वो बच्चा अगर कोई MPSC UPSC करना चाहता तो पूना में, कोंडवा में उसका रहने का इंतजाम, खाने पीने का, और उसके साथ में उसका पूरा प्रिपरेशन, उसको पूरा किताबें देती। दूसरी बात अपना ये है आज़म कैंपस है पूना में, आज़म कैंपस में भी नया प्रोजेक्ट शुरू किया उन्होंने UPSC के लिए, जिसमें इकरा के कुछ मतलब लोग उसमें पढ़ाते और उसका रेसिडेंशियल वहाँ पे रहने का है। मतलब ये है कि अगर तुमने बच्चों को या तुम बच्चे तैयार होते हैं तो अपने पास में आज के ज़माने में सब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, सिर्फ कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ तक आने हो, उसमें उतनी दिलचस्पी रही तो सामने वाले को प्रिपरेशन करना आसान रहता है। नहीं तो मिल्लत के पास में पैसा बहुत है, खर्चा भी कर रहे मगर वहाँ तक बच्चे पहुँच नहीं पा रहे, या फिर उन बच्चों तक सही गाइडेंस नहीं पहुँच रही। तो हमारा यही काम है प्राइमरी लेवल तक लोगों को अवेयर करना, मालूमात दे देना। अब वो बच्चा अगर वहाँ तक आता है या फिर वो टीम वहाँ तक आती है तो सामने का रास्ता इंशाल्लाह खुद ब खुद उसको मिल जाएगा। तो ये एक है पुलिस, अपना तीनों भी भर्ती निकलेगी, एक है SRPF और एक है सिपाही तालत बनना। तो तीनों भी भर्ती में फॉर्म भर सकते तुम, तीनों भी। अभी सिर्फ इसका इतना है, चालक के लिए तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस हो, समझ में। अगर चालक की जगह निकले हुए तो तुम अगर कहाँ पे कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे अच्छी, और वो हो सकता है ऐसा जल्दी से सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारा को चलाते आती गाड़ी मगर तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो मिल जाता तुमको, अगर तुमने थोड़ा सा ये किया तो तुम ये जगह भी भर सकते हो।
SRPF की जगह है, स्टेट की रिजर्व जो फोर्स है वो, और पुलिस की, ये तीनों की जगह है। ठीक है, अब ये तीनों की जगह में जो फिजिकल है वो फिजिकल क्या है, देखो 1600 मीटर रनिंग है पहला, 100 मीटर रनिंग दूसरा, और तीसरा है गोला फेंक। पहले कैसा था, इसके पहले भर्तियों में पुलअप्स भी था, लांग उड़ी थी, जो कि बहुत हार्ड जाता था बच्चों को, तो वो अभी कम कर दिए और तीन ही इवेंट बनाए, 1600 मीटर, 100 मीटर और गोला फेंक। तो अभी गोला जितना फेंकेंगे उतना अभी 20-20 मार्क का है, और 100 मार्क का है, तो तुम जितने मार्क लेंगे उतने 20 में से अगर तुमने इसमें आगे टाइमिंग में जैसे 1600 मीटर को 5.10 सेकंड में आना है तो इसको 20 मार्क मिलेंगे। 100 मीटर के लिए 15 मिनट, इसके लिए सेकंड में आना पड़ेगा। और गोला फेंक के लिए 7.5 किलो का गोला रखा। अब ये जितने दूर फेंकेंगे तुम उतना दूर तुम्हारा उसके मार्क काउंट होंगे, ऐसे पूरे मार्क इसके काउंट होंगे। कितने मार्क करते हैं, 100 मार्क, समझ रहा? उसमें वो मार्किंग के हिसाब से तुम्हारा ठीक है। अब इसमें मार्किंग कैसे डिवाइडेशन है, 100 मीटर को 15 मार्क है। एनी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, आर्ट्स भी, साइंस में और कॉमर्स में, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं इसकी। इसकी जो पोस्टिंग होती वो पूरे भारत में होती, कहाँ पे समझो, महाराष्ट्र का बच्चा अंतर शेख जो जालना का था, अभी पश्चिम बंगाल में आया है। हम पुणे में साथ में थे, पुणे में मैं मेरी एग्ज़ाम एक थी, इसकी एक्साइज PSI की, और उसके लिए हम प्रिपरेशन को गए थे, तो हम एक ही इंस्टीट्यूट में थे समझो हम, मगर वो बाद में उसने नाम बदल कर दूसरी तरफ आया, शुभम नाम बोल के दूसरे एरिया में चलेगा, बाद में उसका सिलेक्शन होगा और अभी IAS बना। तो ये इसका डिग्री लेवल पर इसका ये है, मतलब डिग्री के बाद में कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट रहते, ये कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं रहते, तो आपको इसके अंदर जो करना है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और GS करंट अफेयर, ये दोनों सब्जेक्ट करना। उसके बाद में इसकी जो एग्ज़ाम होती है वो एक प्री होती और दूसरी मेंस। प्री में 200 मार्क का रहता, ये पास हो गए तो फिर मेंस के लिए बैठते 1750 की 75 मार्क का इंटरव्यू होता, और बाद में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते। सबसे ज़्यादा मार्क मिले तो बच्चा बनता IAS, उससे कम मार्क मिले तो IPS, और उससे कम मार्क मिले तो IFS। ये तीनों स्टेप है उसके। अब ये करने के लिए अपने पास में अभी कोई बच्चे होंगे 12th पास या फिर डिग्री लेवल पर, तो उनके लिए टारगेट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। मगर अभी हम सर के स्कूल पर गए थे, अभी इंस्टीट्यूट पर, तो वहाँ पे 8, 9, 10 के बच्चे थे। उन बच्चों को अभी अपने यहाँ पे कैसा है, अपने महाराष्ट्र में नीट सबको मालूम है, नीट के लिए बताने की ज़रूरत नहीं रहती, तो हर बच्चा नीट बोले तो समझ लेता। नीट भी मालूम है, JEE भी मालूम है, मगर IPS IAS बनना किसी को नहीं मालूम। जब हमने उनको पूछा तो उसमें 3-4 बच्चों को मालूम था, मगर ये ऑप्शन सबसे अच्छा है अपने बच्चों के लिए। मराठी के लिए सबसे पहले जिसको कुछ भी नहीं मराठी आती, तो उन्होंने, मेरा एक YouTube चैनल है मराठी भाषा एकेडमी, जिसमें मैंने बेसिक अ से शुरू करे हुआ है, समझो। अब तुम्हारा मराठी कुछ भी नहीं मालूम, ये अ से तो पूरी मराठी पढ़ाई में से, मतलब एक मतलब उर्दू मीडियम का बच्चे ने अगर वीडियो देखा हो तो उसको मराठी बेसिक की पूरी मालूमात हो जाती है। उसके लिए वो YouTube चैनल है मेरा मराठी भाषा एकेडमी, तुम अभी YouTube पर सर्च कर सकते। ठीक है, मराठी भाषा एकेडमी, इसके अंदर तुमको मराठी का पूरा क्लियर हो जाएगा। मगर अब तुमको अगर लिटरेचर में पढ़ना है, किसको मराठी आती नहीं, तो उसके लिए एक किताब है बाला साहेब शिंदे, बाला साहेब शिंदे, ये किताब है। ये किताब में पिछले बारी में जितने पुलिस भर्ती के लिए जितने एग्जाम आए हुए थे, उसके पूरे क्वेश्चन और जितने टॉपिक जरूरी है पुलिस भर्ती के लिए, पूरे उसमें मिल जाएंगे तुम्हें, बाला साहब शिंदे किताब है। ये तुम अगर 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को बता सकते पढ़ने के लिए, बहुत अच्छी किताब है मराठी सीखने के लिए। ठीक है, गणित के लिए, मैथ के लिए, तो जो बच्चे उर्दू मीडियम के हैं उन्होंने 5th क्लास से लेके तो 10th तक तुम्हारे जो स्टेट बोर्ड की किताब है उर्दू की, वो स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ना सबसे पहले कंसेप्ट दूर करने के लिए। और दूसरी किताब है इसके अंदर
रानी नाम के पब्लिशर है, उनकी किताब है। उसमें उतना दो जितना पुलिस भर्ती की जरूरत है। आया समझ में? मतलब आप ये मैथ देखो, मैथ यूपीएससी के लिए भी आता है, एमपीएससी के लिए आता है, मगर उसकी लेवल अलग है। मैं जो बता रहा है यहाँ पे सिर्फ काय के बारे में बता रहा हूँ, पुलिस भर्ती के लिए। सामान्य ज्ञान बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमत्ता के लिए अनिल अंकलिपि, अनिल अंकलिपि। अभी अलहमदुलिल्लाह अपन उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए उर्दू में किताबें लिखना शुरू है। इसकी लेवल जो आती है ना अपने पुलिस भर्ती की, वो 10वीं के लेवल आती है। उनका मतलब ये रहता है कि इसको पूरा वो मैथ टीचर नहीं होना उनको पुलिस में, मगर इतना तो भी होना कि भाई इसको कभी कुछ आ गया डिपार्टमेंट है तो इसको थोड़ा काटने वाले लिखते आना, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होना उसके अंदर, मगर थोड़ा तो भी आना। तो उसके लिए चेक करते पेपर। आए समझ में? अभी पेपर का पूरा प्रिपरेशन तुमको पूरे किताबों के साथ में, और ये अभी तुमने फॉर्म भर दिया समझ लो आज 29 तारीख को, तो उसके 1.5 महीने के बाद तो फिजिकल होगा। तो पूरा फॉर्म की प्रोसीजर होती है, उसमें लिस्ट लगती है, उसके बाद में 1.5 महीने के बाद में फिजिकल होगा, उसके फिर 2 महीने के बाद में एग्जाम होगा। समझ में आ रहा? मतलब तुमने अगर अभी फॉर्म भरे तो तुम्हारे पास में 2 से 3 महीने का क्या है टाइम है। अभी 3 महीने मतलब तुम समझ लो, एक तुम्हारा टाइम टेबल बताता हूँ। ये 3 महीने मतलब कितने दिन हो गए? 90 दिन हो गए, 90 दिन। अब अगर किसी कोई बच्चे को अगर जीरो है, कुछ भी नहीं आता समझ में, उसको मालूम ही नहीं है क्या है, अगर उसने 90 दिन में इसका अगर प्रिपरेशन किया तो परफेक्टली पढ़ाई मतलब वो पुलिस भर्ती में पास हो सकता है। आज से बैठा तो आज से, वैसे तो सबको आता, मगर कोई बच्चा अगर अभी बैठ रहा तो इसके लिए अब किताबों की कौन सी ज़रूरत है? तो आप देखिए, तो ये सिलेबस 5वीं से है अपने को, 5वीं से। कौन सी क्लास से? 5वीं से। और अगर कोई बच्चा अभी भी अगर मेरे को बोलता है कि सर मुझे यूपीएससी करना है, तो उसी को 5th से लेके उसको 12th तक हम यही बतलाते हैं कि उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है। कौन से क्लास का? 5th से लेके 12th तक, मतलब उसको फिर से जाके पढ़ना है। तो इसके लिए तुमको जो है तो अपने आसपास के जो बच्चे हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के, तुम्हारे घर के आसपास के, इन बच्चों को इसके अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हें इन्वॉल्व करना है, एमपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए। अब देखो ये होगा सेंट्रल लेवल का यूपीएससी का, मगर हम जिस स्टेट में रहते हैं वो स्टेट महाराष्ट्र स्टेट, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होती वो होती एमपीएससी। एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एमपीएससी से जो बन रहा वो पहले तुम्हारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीवाईएसपी, डिप्टी कलेक्टर, ये 3 पोस्ट इसकी रहती है। उसको सेम क्राइटेरिया टिकरीजन, उसका जो क्राइटेरिया है पहले ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव पेपर आता था, मतलब भारत का राष्ट्रपति को 4 ऑप्शन, मगर अब इस साल में एमपीएससी ने चेंज की। एमपीएससी ने जैसा कंडीशन के लिए बहुत ज़रूरत है, ये ऐसा नहीं है कि भाई अपने को ज़रूरत है, हर वो बच्चों को जो कोई भी कास्ट का रहो, गरीब है तो उसको नौकरी की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ये जो आई भी है तुमको मालूम है कि अभी मतलब बहुत सारा मंत्रिमंडल में ये चल रहा है, तो हो सकता है कभी भी जा सकती है। तो ऐसे एग्ज़ाम बार बार नहीं आते। 2012 के बाद में पहली बार भी इतनी बड़ी एग्ज़ाम आना, इसके पहले अभी तक नहीं, जिनको मालूम है उनको पूछ लो। जो बहुत सारे बच्चे एज बार हो गए, अभी की भर्ती बहुत बड़ी है, इसके बाद में इतनी बड़ी नहीं आ सकती। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम अवेयर कर सकते हैं अवेयर कीजिए, और सब तक ये मैसेज पहुँचा दिए। 10वीं में 8वीं में बच्चे हैं उनको एमपीएससी यूपीएससी का घर पे बताइए, उनके दिमाग में नीट जेईई के अलावा भूत निकालो और ये चीज़ों में डालो, ताकि वो बच्चा कभी ना कभी इसमें आ गया, फॉर्म भर दिया उसने, तो कभी ना कभी तो भी लग सकता है। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि बच्चे ने फॉर्म भरा और एग्जाम में कट के आ गया, समझो कम मार्क में, तो उसको लगता है कि भाई मैं कहाँ पे कम हुआ, तो बाद में खुद ब खुद प्रिपरेशन करता है। मगर उसको पहले ही मालूम है कि मैं लग ही नहीं सकता, तो वह अलग रहता। फॉर्म भरने के बाद में क्या होता है, उसको मालूम होता कि भाई लिस्ट लगी 80 पर और मार्क मिले उसको 60, तो उसको लगता 20 मार्क कम थे, अब 20 मार्क मिले फिर से कोशिश करो। तो फॉर्म भरने के बाद में बच्चा मतलब उसके कुछ कर सकता हो, पहले कुछ भी नहीं कर सकते, पहले कितना भी ये करे तो उसका कुछ प्रिपरेशन का फायदा नहीं है। इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र में ये सोचे कि भाई जितने भी अपने बच्चे हैं उन तक पुलिस भर्ती जो आई हुई है वो मैसेज पहुँचा देना। अब उसमें अगर किसको इंटरेस्ट लगता है तो अपन यूपीएससी का ही बदला सकते हैं, एमपीएससी का ही बदला सकते हैं। अगर रिसेंटली क्या अभी आई हुई भर्ती पुलिस भर्ती, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हारा जो बच्चे हैं उनका ये काम है कि फॉर्म भरना, अपने दोस्तों को अवेयर करना, अपने सोशल एनजीओज का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर करना, मस्जिदों में ऐलान दो, अपने जिम खाने जितने जिम में जहाँ बच्चे वर्जिश करने जाते हैं वहाँ पे 1-1 घंटा जाओ, उनको समझाओ। वो बच्चे जो गाफिल है उनको बोलो, तो फॉर्म भी भर दिया तो बहुत ही आपके लिए। फॉर्म भरने के बाद में ग्रुप बना दिए, उसमें ये सकते
मगर वो अभी पब्लिक में पब्लिश नहीं हुई हो, उसके लिए तुम्हारा पहले मराठी में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए काम शुरू है। सामान्य ज्ञान मतलब होता है चालू घडामोडी। अब सामान्य ज्ञान क्या है ये, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस पर 25 क्वेश्चन आते हैं पुलिस भर्ती में। इसमें ऐसा आता है कि भाई पानीपत की लड़ाई किसके साथ में हुई थी, 1857 की लड़ाई कब हुई, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि महंगाई का दर सबसे बड़ा कितना है महाराष्ट्र में, भारत में। पॉलिटिकल साइंस आता, पहला राष्ट्रपति कौन था, अभी राष्ट्रपति कौन है, संविधान के मूल सभा कितने हुए, मतलब इस टाइप के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और चालू घडामोडी का मतलब होता कि जो अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू है, तो इसमें ऑर्गेनाइजर कौन है, ये चालू घडामोडी। भारत का पंतप्रधान कितना है, कौन सा है, भारत में कितने विधानसभा है, कितने राज्यसभा है, ये सब कुछ काय पर आते क्वेश्चन चालू घडामोडी। ऐसा ये पूरा ईडब्ल्यूएस में ऐसा है कि जो उन्होंने कैटेगरी दी है, उसका एक जीआर है, उसमें वो पूरे नाम आए हुए थे, ठीक है। और उसमें ऐसा है कि कुछ लोगों को पहले मनियार डाले हुआ उन्होंने, और उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, तो गैजेट बनाया हुआ है, गैजेट गवर्नमेंट। तो उसमें तहसील ऑफिस पर जाके वो गैजेट की पूरी मतलब उसको बता सकते कि भाई ये आरक्षण हमको नहीं मिला और हमको ईडब्ल्यूएस थे। तो वो जो कैटेगरी तुमने नाम गिना, वो नाम के अलावा भी दिए हुए, क्योंकि वो मनियार का एक नाम उसमें दिए हुआ है, मगर वो कैटेगरी उसने लेने वाला आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का मतलब है उसने अभी तक कोई आरक्षण नहीं लिया, और वो अगर वो कैटेगरी में उसने सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो ईडब्ल्यूएस का बना सकते। उन्होंने पूरी 56 नामों की सरनेम की लिस्ट दी है, वो उसमें बैठ सकते हो। अब उसमें अगर और भी तुमको इन्फॉर्मेशन लेना है तो तुम्हारा कोतवाल बुक की नकल निकालना पड़ेगा। कोतवाल बुक है ना, कोतवाल बुक मतलब मेरे दादा और उनके वंशवाड़ा थे, दादा के परदादा, वो कहाँ पे पैदा हुए और वो मतलब उनका नाम क्या है, मतलब किसी का नाम क्या होता, खान रहता, पठान नहीं रहता, तो पठान के लिए वो उसमें रहता लिखे हुआ, तो वो तुम्हारा वंशवाड़ निकालना पड़ता तहसील में, तहसील ऑफिस में जाकर, ठीक है। दे सकते मगर वो अभी पब्लिक में पब्लिश नहीं हुई हो, उसके लिए तुम्हारा पहले मराठी में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए काम शुरू है। सामान्य ज्ञान मतलब होता है चालू घडामोडी। अब सामान्य ज्ञान क्या है ये, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस पर 25 क्वेश्चन आते हैं पुलिस भर्ती में। इसमें ऐसा आता कि भाई पानीपत की लड़ाई किसके साथ में हुई थी, 1857 की लड़ाई कब हुई, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि महंगाई का दर सबसे बड़ा कितना है महाराष्ट्र में, भारत में। पॉलिटिकल साइंस आता, पहला राष्ट्रपति कौन था, अभी राष्ट्रपति कौन है, संविधान के मूल सभा कितने हुए, मतलब इस टाइप के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। और चालू घडामोडी का मतलब होता कि जो अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू है, तो इसमें ऑर्गेनाइजर कौन है, ये चालू घडामोडी। भारत का पंतप्रधान कितना है, कौन सा है, भारत में कितने विधानसभा है, कितने राज्यसभा है, ये सब कुछ काय पर आते क्वेश्चन चालू घडामोडी का। ऐसा ये पूरा आज पुलिन मस्जिद शेतियादुल मुस्लिमीन या पक्षाकडून आमच्या पक्षाकडून पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्कशॉप एक घेण्यात आला होता। त्यामध्ये आमचे अकोल्याचे प्रोफेसर सलमान साहेब यांनी चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केला। या शिबिरामध्ये वर्कशॉपमध्ये विद्यार्थ्यांनी चांगली हजेरी लावली, तसेच विद्यार्थ्यांच्या वडिलांनी पालकांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे हजेरी लावून चांगल्या प्रकारे प्राध्यापक सलमान यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे की कशा प्रकारे मुलांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करावी, पोलीस भरतीसाठी तयारी करावी, अग्निवीरसाठी तयारी करावी। आणि हा कार्यक्रम अत्यंत चांगल्या प्रकारे थाटामाटात भूषण पक्षाने आले ते आज सभी संपन्न झाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज परभनी में एमआईएम की तरफ से पुलिस भर्ती शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हम प्रोफेसर सैयद सलमान फुर्सत से बुलाया गया था। हम पूरे महाराष्ट्र में पुलिस भर्ती, एमपीएससी, यूपीएससी की जनजागृति करती कि जो कौम में बच्चे जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते मगर उनको सही गाइडेंस नहीं पहुंचता, तो हम इसके लिए ऐसे प्रोग्राम लेते हैं। तो आज परभनी में यहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए आए थे, जिसमें हमने पुलिस भर्ती 2022 इसकी मालूमात नौजवानों को दिए, जो कि 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। जो बच्चों को भी फॉर्म भरना है, जो 12वीं पास बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पुलिस भर्ती का फॉर्म भरे। और उसके पहले सबसे पहले ईडब्ल्यूएस जो अभी अपने को 10% आरक्षण मिला है, मतलब अपने को मतलब जो सवर्ण आरक्षण है, जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, ऐसे सभी लोग वो 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट बना सकते और सर्टिफिकेट बनाने के बाद में पुलिस भर्ती का फॉर्म भर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी मालूमात भेजिए और 30 नवंबर के पहले पुलिस भर्ती की फॉर्म भराइए, ताकि इसकी अवेयरनेस सब में हो। ईएसडब्ल्यू के फॉर्म के लिए क्या है ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट ये लगते हैं कि सबसे पहले वो रहवासी महाराष्ट्र का होना, भारत का, उसका उनके जो है तो पेरेंट्स
1968 के पहले उनके पास पुरावे होना या टीसी होना और उनकी इनकम 8 लाख से कम होना। ऐसे जिसके पास में है वो सभी हजरात EWS का फॉर्म भर सकते हैं, खास करके मुस्लिम बच्चे। ये EWS फॉर्म कौन से जिलों के लिए लागू है? हाँ, अब इसमें पुलिस भर्ती में ऐसा है कि पुलिस भर्ती में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जगह निकले हुए हैं। तो तुमने फॉर्म भरने के पहले EWS प्लस ओपन ये दोनों जगह देखना, जैसा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, भंडारा, यहाँ पे ज़्यादा जगह EWS की। तो जहाँ पे EWS और ओपन की जगह है ऐसे जगह देख के तुमने फॉर्म भरना। सभी तरफ नहीं है, इसलिए हर जो जिले में EWS की जगह है वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ESW का फ़ायदा कौन से स्टूडेंट उठा सकते हैं सर? किसको? ESW के हाँ कौन से स्टूडेंट फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, EWS का फ़ायदा मुस्लिम स्टूडेंट उठा सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है मुस्लिमों को। इसलिए मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, कोमटी, मारवाड़ी, ये जितने भी जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला ये सब उठा सकते हैं। और वो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिला, ऐसे मुस्लिम समाज में जो OBC में नहीं है, जो अलग अलग कैटेगरी में नहीं आते, वो सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।